आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसने संसद से लेकर सोशल मीडिया तक बहस छेड़ रखी है। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024। ये विधेयक भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और प्रशासन में बड़े बदलाव लाने की बात करता है। लेकिन सवाल ये है कि वक्फ आखिर है क्या, इस विधेयक को लेकर इतना विवाद क्यों हो रहा है और ये आम जनता पर कैसे असर डालेगा, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। वक्फ होता क्या है? वक्फ शब्द अरबी भाषा के वक्वा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है रोकना या समर्पित करना। इस्लामिक परंपरा में वक्फ का मतलब किसी संपत्ति को धार्मिक या समाज सेवा के लिए स्थायी रूप से समर्पित करना होता है। एक बार किसी जमीन या संपत्ति को वक्फ घोषित कर दिया जाए तो उसे बेचा, खरीदा या उत्तराधिकार में नहीं दिया जा सकता। ऐतिहासिक रूप से भारत में वक्फ संपत्तियों मस्जिदों, मदरसों, कब्रिस्तानों और समाज सेवा के अन्य कार्यों के लिए समर्पित की जाती रही है। भारत में वक्फ की परंपरा 12वीं सदी में दिल्ली सल्तनत के दौर से शुरू हुई थी और आज भी यह व्यवस्था जारी है। भारत में वक्फ संपत्तियों का दायरा कितना बड़ा है? अगर आप सोच रहे हैं कि भारत में वक्फ संपत्तियां कितनी बड़ी है तो ये आंकड़े चौंका सकते हैं। भारतीय रेलवे और रक्षा मंत्रालय के बाद वक्फ बोर्ड तीसरे स्थान पर सबसे ज्यादा जमीन का मालिक है। देश भर में करीब 9.4 लाख एकड़ भूमि वक्फ संपत्तियों के तहत आती है। 8.7 लाख से अधिक वक्फ संपत्तियां भारत में पंजीकृत, जिनमें मस्जिदें, शिक्षण संस्थान, अस्पताल और व्यावसायिक भवन शामिल है। अगर हम तुलना करें तो दिल्ली जैसे 3 बड़े शहर इस भूमि क्षेत्र में समा सकते हैं। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 की पृष्ठभूमि। इस विधेयक की यात्रा 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में पेश होने के साथ शुरू हुई। सरकार का कहना था कि यह विधेयक वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और प्रभावशीलता लाने के लिए लाया गया है, लेकिन इसके प्रावधानों को लेकर कई विपक्षी दलों और संगठनों ने आपत्ति जताई है, जिसके बाद इसे संयुक्त संसदीय समिति को सौंपा गया। कई महीनों की जांच पड़ताल के बाद जेपीसी ने इसमें 14 संशोधन सुझाए, जिनमें ज्यादातर एनडीए के सदस्यों के प्रस्तावों पर आधारित थे, जबकि विपक्ष के संशोधन खारिज कर दिए गए। 2 अप्रैल 2025 को इसे संसद में पेश किया गया है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के प्रमुख प्रावधान। अब सवाल उठता है कि इस विधेयक में ऐसा क्या बदलाव किया गया है जिससे विवादों में आ गया है। आइए कुछ प्रमुख बिंदुओं पर नजर डालते हैं। वक्फ संपत्तियों की पारदर्शिता। पहले वक्फ बोर्ड के पास किसी भी संपत्ति को वक्फ घोषित करने का विशेषाधिकार था, लेकिन इस विधेयक में यह प्रावधान जोड़ा गया है कि किसी संपत्ति को वक्फ घोषित करने से पहले उस पर आपत्ति दर्ज करने का अवसर दिया जाएगा। सरकारी भूमि और वक्फ। अगर कोई वक्फ संपत्ति सरकार की भूमि पर स्थित है तो उसे सरकार अपने अधिकार क्षेत्र में ले सकती है। ये प्रावधान सबसे ज्यादा विवादित माना जा रहा है। नए विवाद निवारण तंत्र। पहले वक्फ संपत्तियों से जुड़े मामलों को सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल में ही सुनाया जा सकता था, लेकिन अब उच्च न्यायालयों में भी इन मामलों की सुनवाई संभव होगी। वक्फ बोर्ड की जवाबदेही। वक्फ बोर्ड के फैसलों में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए सरकार को इसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार दिया गया। विवादित संपत्तियों की जांच। अगर कोई संपत्ति विवादित पाई जाती है तो उसकी नई जांच कराई जाएगी और सरकार राज्य के पास इसे नीलाम करने का भी अधिकार होगा। इस विधेयक पर क्यों हो रहा है विरोध? मुस्लिम संगठन विपक्ष इसे वक्फ संपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण मान रहे हैं। कई नेताओं का कहना है कि यह धार्मिक संपत्तियों के अधिकारों को सीमित करने का प्रयास है। सरकार की दलील है कि इसमें वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग रोका जाएगा और पारदर्शिता बढ़ेगी। यह विधेयक कितना प्रभावी होगा? बड़ा सवाल यह है कि क्या यह विधेयक वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार लाएगा या एक नए राजनीतिक विवाद की वजह बनेगा? सरकार का दावा है कि इससे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी, जबकि विपक्ष और मुस्लिम संगठन इसे धार्मिक अधिकारों में दखल बता रहे हैं। अगर विधेयक कानून बनता है तो इसका प्रभाव देश भर में हजारों वक्फ संपत्तियों पर पड़ सकता है। आगे क्या होगा ये संसद में इस विधेयक पर होने वाली चर्चा और विपक्ष की रणनीति पर निर्भर होगा। तो इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या यह विधेयक सही दिशा में एक कदम है? आपकी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।